अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के अपने इस कंप्यूटर साइंस के लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है नंबर सिस्टम की और जानना है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम को डिटेल से। जब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम की, तो यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कि व्हाट इज मेंट बाय नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम से क्या मुराद है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की, यानी नंबर सिस्टम्स की कितनी टाइप्स है, ये हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं इस कंप्यूटर साइंस के लेक्चर में। अगर दोस्त आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। अब दोस्तों जान लेते हैं व्हाट इज मेंट बाय नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, जब हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए अदादोशुमार यानी डाटा को इकट्ठा करते हैं, तो वो डाटा मुख्तलिफ सूरतों में हो सकता है। वो डाटा न्यूमेरिक हो सकता है, न्यूमेरिक डाटा हो सकता है वो। उसके बाद दोस्तों जो हम लोग कलेक्ट करते हैं डाटा, वो टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है, टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है वो डाटा, यानी वो डाटा जो है वो हो सकता है दोस्तों मतन की सूरत में हो सकता है। उसके बाद दोस्तों जो हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं वो ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म हो सकती है उसकी। उसके बाद डाटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो वीडियो हो सकता है, वीडियो। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो इमेज की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में। तो देखें कितनी टाइप्स हैं डाटा की जो कि हम लोग कलेक्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो लेकिन ये नंबर सिस्टम क्या होता है ये जान लेते हैं। न्यूमेरिकल डाटा जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है, यानी हमने न्यूमेरिक डाटा के इजहार के लिए या फिर अददी मुआद के इजहार के लिए जिस सिस्टम को हम लोग इस्तेमाल करेंगे उस सिस्टम को कहते हैं कि न्यूमेरिक सिस्टम। अब देखो, शुरू से हम लोग एक न्यूमेरिक सिस्टम जो है वो पढ़ते आए हैं, यानी हम लोग जब स्कूल में जाना हमने शुरू किया था तो उस वक्त ही हम लोगों को एक नंबर सिस्टम पढ़ाया गया था, और वो था दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी हम लोगों को जब भी अददी मुआद जो है वो इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर सिस्टम की मदद से उस अददी मुआद का इजहार कर देते हैं। जिस तरह से दोस्तों अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप लोग इनको गिनोगे कि 1 2 3 4, और आप लोग अपने माइंड में ये अददी मुआद कलेक्ट कर लोगे और आप लोग बोलोगे सर आपके हाथ में 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है। तो ये 4 क्या है, ये दोस्तों एक नंबर है, और एक जो अंगूठा मैंने बोला है ये भी एक नंबर है। और इन नंबर्स की मदद से मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो अददी मुआद था यानी न्यूमेरिक डाटा था उसकी रिप्रेजेंटेशन यानी उसका इजहार कर दिया है। अब एक और दोस्तों इसी से रिलेटेड मैं एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे हाथ में बताएं कि हर उंगली में कितनी पोरियां हैं और टोटल कितनी जो है वो बन रही है, तो आप लोग जो है सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग न्यूमेरिकल डाटा को इकट्ठा करोगे और फिर किसी नंबर सिस्टम से उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अददी मुआद इकट्ठा करता हूं, देखो आप लोग ऐसे करोगे। तो आप लोग बोलोगे सर आपके हाथ में जो है वो 15 पोरियां हैं, यानी इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो अददी मुआद इकट्ठा किया था उसको एक नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप दोस्तों आप लोग ये जान चुके हो कि व्हाट इज मेंट बाय नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम से क्या मुराद है। तो आपने कहना है कि ये ऐसा सिस्टम होता है जिसकी मदद से न्यूमेरिकल डाटा की रिप्रेजेंटेशन की जाती है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की, यानी जो नंबर सिस्टम है इसकी कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। अब दोस्तों अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की,
तो दोस्तों ये जो है 3 तरह के हैं। नंबर 1 डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, और इसको दोस्तों हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम, और इसको उर्दू में हम लोग अशारी अददी निजाम भी बोलते हैं, अशारी अददी निजाम। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे यहां पे है वो है बाइनरी, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। और उर्दू में इसको सनाई अददी निजाम, सनाई अददी निजाम बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों थर्ड जो नंबर है वो है हेक्साडेसिमल। मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, यहां पे हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और इसको अंग्रेजी में ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा जाता है उर्दू में भी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इन नंबर सिस्टम्स की डिटेल में, और ये बहुत अहम है। देखो हमने शुरू से ही जो नंबर सिस्टम पढ़ा है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी अशारी नंबर सिस्टम, यानी इंसान को जो समझ में आता है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, और इंसान अददी मुआद की रिप्रेजेंटेशन इस नंबर सिस्टम के जरिए करता है, जिसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब यानी इंसान ने कोई न्यूमेरिकल डाटा के साथ कोई कैलकुलेशन करनी है, न्यूमेरिकल डाटा का इजहार करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल करेगा इस डेसिमल नंबर सिस्टम को। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसकी बेस कितनी होती है। ये आपने याद रखना है दोस्तों, बेस, इसकी बेस जो है वो 10 होती है, 10, यानी इसकी बेस है 10 डिजिट, 10 डिजिट। अब ये 10 डिजिट जो है ये ही मिलकर बाकी तमाम नंबर्स जो हैं वो बनाते हैं इस नंबर सिस्टम में। और ये 10 डिजिट हैं, कहां से शुरू होते हैं, ये 0 से शुरू होते हैं और 9 तक, 0 से शुरू होते हैं और 9 तक। अब देखो जितने भी नंबर हैं वो इन तमाम इस डेसिमल नंबर सिस्टम में वो इन तमाम 0 to 9 जो है इनसे मिलकर ही बनते हैं। और तीसरा जो पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है इस नंबर सिस्टम में वो ये है कि इस नंबर सिस्टम में जो डिजिट होते हैं उनकी पोजीशन जो है 10 की पावर को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह से यहां पे मैं एक डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर लेता हूं, जिस तरह से 4520। अब ये 4520 जो है इसमें हर डिजिट जो 10 की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 की पावर की। अब दोस्तों जो ये नंबर है 4520, इसमें हर डिजिट की जो पोजीशन है वो 10 की पावर की नुमाइंदगी करती है। अब दोस्तों यहां पे देखो ये सिफर जो है इसमें ये 10 की सिफर पावर की नुमाइंदगी करेगी, और ये 2 जो है ये दोस्तों 10 की पावर 1 की नुमाइंदगी कर रहा है, और ये जो 5 है 10 की पावर 2 यानी 100 की नुमाइंदगी कर रहा है, और ये जो 4 है ये 10 की पावर 3 यानी 1000 की नुमाइंदगी कर रहा है। आई होप दोस्तों आप लोगों को किसी हद तक ये वाज़ेह हुआ होगा। हम लोग इस नंबर सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग कन्वर्जन की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसको अशारी निजाम कहते हैं और ये इंसानों को समझ आता है, इसकी बेस 10 होती है और इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, और इस नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं उनकी पोजीशन 10 की मुनासिब पावर पर होती है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। अब हमने याद रखना है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये ऐसा नंबर सिस्टम है जिसको डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। कौन करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं इस नंबर सिस्टम को, बाइनरी नंबर सिस्टम को। और जो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है
इसको भी डिजिटल कंप्यूटर ही इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम को इंसान इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसकी बेस कितनी होती है। ये आप लोगों ने याद रखना है दोस्तों, इसकी बेस होती है 2, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस है वो क्या होती है 2। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 ही डिजिट होते हैं और 0 से शुरू होता है और 1 पे खत्म, यानी 0 और 1 इसमें सिर्फ ये 2 ही डिजिट होते हैं। उसके बाद इस नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं और हर डिजिट जो है 2 की मुनासिब पावर को जाहिर करता है, यानी हर डिजिट जो होगा 2 की मुनासिब पावर की पोजीशन पर अवेलेबल होगा इस नंबर सिस्टम में। मान लीजिए यहाँ पे देखो ये एक नंबर सिस्टम है और ये एक नंबर, मान लीजिए एक नंबर है यहाँ पे, ये देखिए इसमें हर डिजिट यानी 1 और 0 जो है 2 की मुनासिब पावर की पोजीशन पर है। अब ये पहला जो डिजिट है 1, ये दोस्तों 0 पर है और ये 1 पोजीशन पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है। तो इस तरह से हम लोग जब बात करेंगे इस नंबर सिस्टम की कन्वर्जन की तो उस वक्त हम लोग इस नंबर सिस्टम को और डिटेल से देखने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड नंबर सिस्टम की, और थर्ड नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर इस नंबर सिस्टम की बेस की बात की जाए तो वो दोस्तों होती है 16। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 16 डिजिट होते हैं और 0 से लेकर 15 तक डिजिट होते हैं और 15 जो होता है उसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी 0 से लेकर 9 तक तो वही डिजिट होते हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं, लेकिन जो 10 होता है उसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को B से, 12 को C से और इसी तरह से 13 को दोस्तों D से, 14 को E से और 15 को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड जो पॉइंट आपने याद रखना है, इस नंबर सिस्टम में जो डिजिट होते हैं वो 16 की मुनासिब पावर की पोजीशन पर अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूं 34F2। तो ये दोस्तों एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और इसमें जितने भी डिजिट हैं 16 की मुनासिब पावर की पोजीशन पर अवेलेबल है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, इसको लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपने सिर्फ इन नंबर सिस्टम्स में डिफरेंसेस याद रखने हैं, यानी ये डेसिमल नंबर सिस्टम इंसान इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी और हेक्साडेसिमल जो है वो डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी बेस जो है 10 होती है, बाइनरी की बेस 2 होती है, हेक्साडेसिमल की 16 होती है। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 10 डिजिट होते हैं 0 to 9, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें 2 डिजिट होते हैं 0 to 1 और जो हेक्साडेसिमल है उसमें 16 डिजिट होते हैं 0 to F। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है कि जो डिजिट की पोजीशन होती है नंबर सिस्टम में, यानी जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें डिजिट की पोजीशन जो है 10 की मुनासिब ताकत पर होती है और जो यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें डिजिट्स की पोजीशन जो है 2 की मुनासिब पावर पर होती है और जो यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें डिजिट की पोजीशन जो है 16 की मुनासिब पावर पर होती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, इसको लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसका फायदा हो सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि कन्वर्जन किस तरह से करनी है, यानी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हमने आदाद को या न्यूमेरिकल डाटा को किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो ये हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और वो उसी वक्त मिलेगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।